हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो पीएचडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन 2024-25 के नोटिफिकेशन आ चुकी है। देख लेते हैं कौन कौन सी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट है, पैसे कितना पड़ेगा फॉर्म फिलअप के टाइम, देख लेते हैं सब कुछ। proposed schedule and key dates as on 10/10/2024. Online registration fee for the admission process, GCAS registration fees आप लोगों को एक्स्ट्रा करके भरना पड़ेगा 300 रुपीज प्लस प्रोसेसिंग फी 700 रुपीज। तो टोटल आप लोगों को 1000 रुपीज पड़ जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटीज देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पीएचडी एडमिशन, प्रोपोज की डेट्स 10 अक्टूबर से लेके स्टार्ट हो चुकी है एंड 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। Online submission of form, no new registration and fee payment after 25/10/2024। तो 27 तक चलेगा, लेकिन आप लोगों को 25 के पहले ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड पेमेंट भी करना पड़ेगा। Then physical submission on application documents, GCAS form, SMART form, SBI collect fee receipt, category certificate, PH certificate, marksheets, all marksheets, NET, GSET, GATE, कुछ भी हो। If any other documents at respective concerned subject departments for medical faculty at PC section, गुजरात यूनिवर्सिटी। तो ये आप लोगों को फिजिकली जाके डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा। 4/10/2024 से लेके 13 नवंबर तक लास्ट डेट है। 14 अक्टूबर से लेके अभी स्टार्ट हो चुकी है, कल से लेके। तो 14 अक्टूबर से लेके आप लोगों को 13 नवंबर तक आप लोगों को फिजिकली जाके वो भरना है। Then display of provisional list of eligible and ineligible candidates for entrance stage or exemption from the entrance, tentative date है ये 19 नवंबर। ये tentative date है, डेट चेंज भी हो सकती है। तो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट टू कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर एनी क्वेरी और डिस्क्रिपेंसी इन एलिजिबिलिटी बाय द कैंडिडेट इफ एनी यू हैव। देन 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है तो डिपार्टमेंट में जाके वो पूछना है आप लोगों को। Then display of revised provisional list of eligible candidate for entrance test और exemption from the exempted entrance test दिया जाएगा 26 नवंबर में। देन डाउनलोड द एडमिट कार्ड और हॉल टिकट, टेंटेटिव है ये भी चेंज भी हो सकती है। तो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी है। एंट्रेंस डेट यहाँ पर फिक्स दिया गया हुआ है, 30 नवंबर में होगा एंट्रेंस डेट गुजरात यूनिवर्सिटी में। Report of discrepancy in the question paper in writing at KS School of Business Management, Gujarat University on the day till 5 PM। देन बाकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कौन कौन सी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कांटेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट डिपार्टमेंट एट गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड एंड अदर एनी क्वेरीज। Candidate who is applying for PhD in multi, inter or interdisciplinary subject has to appear and pass entrance test in the subject in which he or she wants to take admission in PhD for eligibility. See the subject eligibility list on the website। आप लोगों को वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा। आप लोगों को अगर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर पीएचडी करनी है और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर पीएचडी करनी है तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वेबसाइट पर दिया गया हुआ है, आप लोगों को देखना है। देन कैंडिडेट हैज टू प्रेजेंट हॉल टिकट और एडमिट कार्ड एंड हिज और हर वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑल क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज, टोटल 100 क्वेश्चन, 1 to 50 से लेके रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा एंड देन 51 से लेके 100 तक जनरल स्पेसिफिक होगा क्वेश्चंस। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। Candidates must return back the OMR answer sheet and the question or test booklet to invigilator after completing exam। तो आप लोगों को घर लेके जाने के लिए नहीं दिया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट भी एंड OMR शीट तो देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बुकलेट भी आप लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा।
No students will be allowed to take questions or put test booklet with them after examination in any circumstances. Candidates must keep ready the of duly filled online registration form, application form, along with original and copies of following documents. जो दिया गया हुआ है, you need to submit as and when it is asked or at the time of personal interview. देन आप लोगों को क्या क्या भरना होगा, मार्कशीट और बैचलर डिग्रीज, मास्टर डिग्री के सभी सर्टिफिकेट भरने होंगे, सर्टिफिकेट एंड ग्रेस मार्क्स के जो मार्कशीट होंगे भरना होगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू हैव एनी कास्ट, देन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों के पास है, एंड देन प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटी of Gujarat state or other state must at the time of reporting of the admission. No telephonic or electronic reporting will be entertained in any case. आप लोगों को डिपार्टमेंट में जाना ही होगा, यूनिवर्सिटी में जाना ही होगा। तो यही था। तो बाकी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी और कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसीज है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया गया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 1 सीट है। देन यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया हुआ है। आप लोगों को मास्टर्स डिग्री होना पड़ेगा कौन कौन सी सब्जेक्ट में, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। देन कंप्यूटर साइंस में है 3, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर है 1 सीट, डेटा साइंस पर है 3 सीट्स, फिजिक्स पर है 16 सीट्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिला के है 16 सीट्स, मैथमेटिक्स पर है 17 सीट्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पर है 1 सीट, लाइफ साइंस पर है 23 सीट्स। लाइफ साइंस में आ जाएगा लाइफ साइंस, कैंसर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। केमिस्ट्री पर है 56 सीट्स। ओके, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिन लोगों के पास जो जो डिपार्टमेंट्स है अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 4 सीट्स है, स्टेटिस्टिक्स पर 22 सीट्स, जियोग्राफी पर है 6 सीट्स, जियोलॉजी पर 3 सीट्स, बॉटनी पर 2 सीट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर 1 सीट, माइक्रोबायोलॉजी पर 18 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के मिला के है 18 + 7 सीट्स है। देन जूलॉजी एंड बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी को यहाँ पे दिया गया हुआ है 13 सीट्स, एंड ह्यूमन जेनेटिक्स ये भी इंक्लूडेड है। देन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन भी इंक्लूडेड है इस 13 सीट्स में। तो आप लोग अच्छे से देख लेना ये पॉज करके, और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है वैकेंसीज के जो पीडीएफ है, तो आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरह से देख लेना। देन फॉरेंसिक साइंस, अब ये सब में मिला के फॉरेंसिक साइंस में एक्स्ट्रा करके है 8 सीट्स है। देन लॉ पर है 20 सीट्स, लिंग्विस्टिक्स पर है 9 सीट्स, देन इंटरनेशनल रिलेशंस में है 5 सीट्स, मास कॉम में है 5 सीट्स, साइकोलॉजी पर है 14 सीट्स, इकोनॉमिक्स पर है 31 सीट्स, हिस्ट्री पर है 18 सीट्स, सोशियोलॉजी पर है 14 सीट्स, देन फिलोसफी पर है 10 सीट्स, देन गुजराती पर है 20 सीट्स, देन डांस कथक पर है 3 सीट्स, तो इंग्लिश पर है 31 सीट्स, कंपैरेटिव रिलीजन पर है 4 सीट्स। देन बाकी भी यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कौन कौन सी डिपार्टमेंट आएगा उन सब का भी यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया हुआ है अकॉर्डिंगली। तो यही तक था आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।